बाबा भोलेनाथ से करते हैं। ओम विष्णु 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 अहम नाम गोपालम अपना नाम अपने गोत्र का नाम लें, हाथों में पुष्प चलते। अहम नाम गोपालम कार्तिक मासे अहम पुत्रवायम अहम गईशते। कथा का 26वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण बोले, पहले जेल में कोई दानेश्वर ब्रह्मण्यता था, मां अपने कर्म को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि थी, रस ब्राह्मण का व्यापार करता था, झूठ बोलता, चोरी वेश्य सुरापान इसको करता था, उसका कोई चित्त दुखीता रहता था। दानेश्वर कवि महर्षि की बसाई महामतीपुरी में पहुंचा, जहाँ पवित्र नदी इसका परकोटा हो रही है। दानेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीने में निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जब पूजा में लगे, वे ब्राह्मणों को देखा, कोई पुराण पढ़ है, कोई सुन रहा, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त है, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है, तो कोई तुलसी की माला पहने रहे हैं। ऐसा देखो नित्य वहां घूमता तथा वैष्णव के दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर बैठ कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि तथा भक्ति सहित भगवान के जगत को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को इसकी पूजा कार्तिक स्नान किए हुए मनुष्य को दिए गए भोजन दक्षिणा को देगा। फिर इसने शहर में मनुष्यों ने शिव जी के प्रीति के लिए दीप दान किए, उसको भी देखा। फिर पूजा आदि को देखते हुए दानेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। महाव्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुलसी मिला जल उसके अंग में डाला। यम के किकर यमदूत उसे मारे हुए बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की सायमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उनको सब कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई शकत नहीं किया है, इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कर सकता हूं। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, अग्नि के समान रूप दिखा हुआ अपने सैकड़ों वचन में बोले, है पतियों, इस पाप स्वरूप को मुक्तों से मारते हुए कुंभी पाप नरक में डाल दो। मुक्तों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर दानेश्वर ने पति को से तेल से औटाने के लिए औटाने जैसे शब्द हो रहे हैं, ऐसे गंदी बात नरक में डाल दिया गया। किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रकृति में मिश्र युक्त हो महासंतान
यमराज से जाकर कहो। यमराज के पति की बात को सुनकर मिश्र से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी बनाए। यमराज ने उनका पूजा किया और सुधानेश्वर को महादेव का नारद जी बोले, हे अरुणनंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वाले का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनाता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धानेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्यक्तियों का सत्संग किया है। इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने इसकी सेवा की है। इसे संपूर्ण दुख का भागी, क्योंकि वृत्त से भी और पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देता है। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप दूर हो गए हैं। उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस कृपा है, इस पर कृपा है, इसलिए नरक लेना मेरा जाए। जैसे बोले और सुनते पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है। इसने यहाँ धानेश्वर यानी पाकर पाप लोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर जब महाराज जी चले गए, तब उनके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूध के द्वारा उस धानेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। कथा का 26वां अध्याय।